every institution moves forward when guided by vision, wisdom and purpose. To share his thoughts and address this gathering on this significant occasion, we invite our respected academic director, Mr. Vikas Yadav sir, to kindly grace the stage. Sir, your words have always encouraged us to look beyond the obvious and strive towards. आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। योम आज़ादी के इस पुरमसरत और पावन अवसर पर आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं खैर मकदम पेश करता हूं। फक्र बहुत है लेकिन भ्राता पल के कई निचोड़ गए। फक्र बहुत है लेकिन भ्राता पल के कई निचोड़ गए। साहस की वो अमर कहानी अपने पीछे छोड़ गए। 1.25 अरब है ऋणी तुम्हारा, 1.25 अरब है ऋणी तुम्हारा। सीमा सभी सुरक्षित हैं, पाकिस्तानी गद्दारों की हर हड्डी को तोड़ गए। अगर शहादत एक नाम है तो दूजा नाम तुम्हारा है। अगर शहादत एक नाम है तो दूजा नाम तुम्हारा है। जब तक योद्धा भारत के रखवाले हैं, जब तक योद्धा भारत के रखवाले हैं, सीमा पर दुश्मन से कह दो हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। आप सभी अभिभावकों का मैं विद्यालय प्रांगण पर इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी पेरेंट्स आज यहां पर बैठे हैं, मैं उनके लिए ये 2 लाइनें समर्पित करता हूं। जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों के ही लहजे में बात करता है। आप आ गए हो, आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। द्रोणाचार्य में चांद कहां रोज रोज उतरता है। आप हमारे चांद हैं। आज के इस पावन अवसर के आपको इस द्रोणाचार्य विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। द्रोणाचार्य की इस कड़ी में मैं निदेशक महोदय से बात कर रहा था कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन होगा, तो सर ने कहा कि पेरेंट्स से बड़ा मुख्य अतिथि कोई नहीं हो सकता। हमारे लिए पेरेंट्स ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो मैं निदेशक महोदय के स्वागत में ये चंद लाइनें पेश करता हूं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। आपने ये देखा होगा कि द्रोणाचार्य पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक बदल गया है। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से इन्हें कुछ ना मिला था विरासत में, पुरखों से इन्हें कुछ ना मिला था विरासत में। ये जो दिख रहा है ये खून पसीने की चमक है, ये खून पसीने की चमक है। आज के इस कार्यक्रम में करीबन 400 बच्चे भाग ले रहे हैं और आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि हमने 10:15 बजे का आपको टाइम दिया था और 10:15 पे आज हॉल फुल हो गया है। जितना आप लोगों ने बताया था, क्योंकि हमने फोन करके पूछा था, जितना आप लोगों ने बताया था उतनी कुर्सी मैंने वहां पर लगवाई है। अगर आपको कुर्सी नहीं मिली तो इसका मतलब यह है कि आपने फोन पे हां नहीं कही थी, या जिन्होंने हां नहीं कही थी वो आ गए थे। तो इस कार्यक्रम की आन बान और शान में कहूं तो वो टीचर्स हैं जिन्होंने आज का ये सारा कार्यक्रम आयोजित कराया है। आप जितनी भी चीजें यहां पर देख रहे हैं वो सब इन हाउस हैं। मैं अपने टीचर से कहता हूं कि हमें जो भी बनाना अपने घर का चूल्हा बनाना है कि जब मन करे तब रोटी सेक के खा ले, हमें बाहर किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। तो जितने भी टीचर्स आज यहां पर देख रहे हैं मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, ये सिर्फ शिक्षक नहीं किरदार गढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ शिक्षक नहीं किरदार गढ़ने वाले हैं, ये आने वाले भारत के भविष्य संवारने वाले हैं। सलाम है उन हाथों को, सलाम है उन हाथों को जो चौक से इतिहास लिखते हैं, और सलाम है उन गुरुओं को जो बच्चों में भारत का भविष्य देखते हैं। आज तिरंगे की छांव में आपका स्वागत करते हैं, आज तिरंगे की छांव में आपका स्वागत करते हैं। आपके ज्ञान, समर्पण और तप को नमन करते हैं। आप हैं तो विद्यालय सिर्फ इमारत नहीं,
ये जितने भी टीचर्स हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं कि आप हैं तो ये विद्यालय सिर्फ इमारत नहीं, आप हैं तो हर बच्चा संभावना है, और हर बच्चा संभावना है तो एक नया हिंदुस्तान है, एक नया हिंदुस्तान है। अगर स्कूल किसी चीज से चलता है तो वो एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल में, वो बच्चे हैं। अगर बच्चे स्कूल में ना हो तो किसी एक टीचर का दिल नहीं लगता, किसी एक सफाई कर्मचारी का दिल नहीं लगता, जो ड्राइवर है उसका दिल नहीं लगता, और जो हम हैं हमारा तो कभी दिल लगता ही नहीं है बच्चों के लिए। तो उन बच्चों के लिए आज के इस आयोजन पर, क्योंकि 420 बच्चे भाग ले रहे हैं, उन 420 बच्चों को मेरी ये लाइनें समर्पित हैं। ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं, ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं, आगे आने वाले कल की तस्वीर हैं। इनकी आंखों में सपने हैं और सपनों में ताबीर है। किसी के हाथ में किताब है, किसी के हाथ में विज्ञान, किसी के हाथ में किताब है, किसी के हाथ में विज्ञान, किसी के कदम मैदान में, किसी के दिल में हिंदुस्तान। ये मंच पर आते हैं तो द्रोणाचार्य का नाम आता है, ये मंच पर आते हैं तो द्रोणाचार्य का नाम आता है। इनकी उपलब्धि पर, इनकी हर उपलब्धि पर हमारा विद्यालय मुस्कुराता है। कभी खेलों में जीतते हैं, कभी विज्ञान में छा जाते हैं, कभी देश की सरहद का सपना, कभी आसमान छू जाते हैं। गांव की गलियों से निकलकर दुनिया तक जाना है, गांव की गलियों से निकलकर दुनिया तक जाना है। द्रोणाचार्य के इन बच्चों को अपना मुकाम बनाना है। आज ये विद्यार्थी हैं, कल भारत की पहचान होंगे। आज ये विद्यार्थी हैं, कल भारत की पहचान होंगे। आज इनके हाथ में किताब है, कल इन्हीं हाथों में देश की कमान होगी, कल इन्हीं हाथों में देश की कमान। मैं डियर पेरेंट्स, आज आजादी का 80वां पर्व हम मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। भारत को आजाद हुए 80 साल हो गए। इस आजादी में हम अगर अपनी आहुति डालें तो हम किस तरीके से डाल सकते हैं? मैं 2 लाइनों में आपके लिए ये कह रहा हूं कि अगर हम अपने देश को साफ रखते हैं तो हम भी अपने देश की आजादी में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर हम रेड लाइट को पार नहीं कर रहे हैं तो भी हम अपने देश का आजाद होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर हम अपने देश की सेवा करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, और अपने बच्चों के लिए कहता हूं कि अगर हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, अगर हम हर उस जरूरतमंद की सहायता करते हैं जिसको आवश्यकता है, अगर हम हर उस बूढ़े व्यक्ति को नमस्ते करते हैं, नमस्कार कह करके बुलाते हैं, इज्जत दे के बुलाते हैं, ये भी देश प्रेम है। और हम सीमा पर जाकर के अपनी जान नहीं दे सकते तो कम से कम ये सब छोटे छोटे काम करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हमारा देश आजाद हो गया। हम कैसे आजाद हुए? द्रोणाचार्य कैसे आजाद हुआ? एक 5 मिनट की वीडियो है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग देखें, फिर मैं आपसे जरूर बात करूंगा। आप सभी को पता है कि एनुअल डे के ऊपर मैंने आपसे एक वादा किया था, और वादा ये था कि ये स्कूल पहला AI इनेबल्ड स्कूल होगा। और इस वादे को साकार करते हुए आपके स्कूल का आज हर कमरा डिजिटल बोर्ड से लैस है 8वीं क्लास तक, और ऊपर के सभी क्लासेस में आज हमने स्मार्ट क्लासरूम्स प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल कर दिए हैं। आज आप यहां अपने बच्चों के लिए बैठे हैं, और मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि आपके बच्चों के सपनों के पीछे जो काम हो रहा है वो आप पेरेंट्स को पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। आपके बच्चों की कुछ वीडियोज हैं जो हमने क्लासरूम से कैप्चर करी हैं, और मैं आपको बता दूं ये वो वीडियोस नहीं है जो कह करके कैप्चर कराई गई होंगी, ये रूटीन का पार्ट है, रोज ऐसा होता है। आप एक बार आनंद लीजिए। आपने ये महसूस किया होगा कि हमने सारा का सारा, क्योंकि आज के बच्चों को हम बिना कंप्यूटर के नहीं पढ़ा सकते। आपके फोन देने से पहले, आपके चलाने से पहले बच्चे सब सीख जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट किया वो इस तरीके से क्रिएट किया कि हर बच्चे की रुचि बढ़े। आपके पास असाइनमेंट्स जाने लगे। मैं एक दिन टीचर से बात कर रहा था कि कितने % बच्चे यूज कर पाएंगे। मैंने कहा कम से कम 10-15% बच्चे तो करेंगे, चलो कोई बात ही करके देखते हैं। और जब मैंने रिपोर्ट निकलवाई तो मुझे पता लगा कि 70% बच्चे ऐसे हैं जो घर पे LMS का यूज करते हैं। आपके पास टेस्ट आता होगा, मुझे पता है कुछ खामियां जरूर हो सकती है क्योंकि पहली बार है, लेकिन आपका बच्चे का तुरंत रिजल्ट मिल जाता है।
ये उस कदम में हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने की पहली शुरुआत है कि हमारा बच्चा किताब से, क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चंस के अलावा नए क्वेश्चंस करना सीखता है। हमारा सपना सिर्फ इतना नहीं है कि हम अपने बच्चे के सिर्फ रटवाएं और उनको नंबर दिलवाएं। हमारा सपना है कि हमारा बच्चा हर कदम पर आगे हो, उस सोच में आगे हो कि बच्चा वो सोच रखता हो जो बाकी लोगों से अलग सोच रखता हो। आपने देखा होगा कि स्कूल वास्तव में बदल गया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बाहर जाता हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझे करीबन पिछले 20 स्कूलों में मैंने जाकर के वर्कशॉप्स दी पिछले कुछ दिनों में। मैं ये कह सकता हूं कि उन 20 स्कूलों में से जो मैंने घूम फिर के पाया, और मैं टीचर से कह रहा था कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों से हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और हम इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। सो आपको मैं एक बड़ी बात और बता दूं कि आपके पास अब जो असाइनमेंट्स जाते हैं, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, आपको भी रिपोर्ट मिलती होगी। बच्चे अपनी लैंग्वेज स्किल्स को तुरंत एनालाइज कर पाते हैं, मुझे ये पता है आज के दिन पे, और आपके टीचर्स को भी पता होगा कि कितने बच्चे किस पर्टिकुलर टॉपिक में सही नहीं है, और उनके ऊपर हम काम कराते हैं। ये हमने बच्चों से बात करी, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस हमने अब देखा है वो पहले से कहीं अलग है, और उस दिशा में हम काम। क्या आपको भी लगता है, आप में से किसी पेरेंट को यह महसूस होता हो कि हाँ, हमारे बच्चे में सच में बदलाव महसूस हमने किया है? तो आप वास्तव में खड़े होकर के बोल सकते हैं। मैं माइक भिजवा देता हूं, किसी को ऐसा लगता? माइक दिलवाइए। आदरणीय डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, टीचरगण और सभी अभिभावकगण, मैं पिछले जब एनुअल फंक्शन के अंदर आया था तो प्रिंसिपल साहब ने ये एआई के बारे में हमारे को बताया था, काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने स्पीच भी दिया था। उसका मैं डेली घर पे देखता हूँ। मेरी लड़की पोती है रोहानी का, एवरी डे आपका असाइनमेंट जाता है और वो हल करती है, और उसमें कंप्यूटर के लिहाज से भी काफ़ी प्रोग्रेस है। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी चेंजिंग आई है स्कूल के अंदर, और बहुत आगे कुछ जाने के लिए जाएगा। आप बच्चों को यहीं पर रखिए और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाइए, और बच्चों को एक बार घर आप ज़रूर देखिए। जब तक आप बच्चों को घर पर आप नहीं देखोगे तो बच्चे की आपको प्रोग्रेस का पता नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपके इन शब्दों के लिए। किसी और को ऐसा लगता हो कि मैं एक बार आगे प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस स्कूल को इसी प्रकार ऊंचा उठाता रहें, एक दिन आपका इस क्षेत्र में पूरा नाम होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सर ने मैंने देखा था, सर ये कौन सी बुक लगवा दी एआई, वो हमारे लिए नहीं थी, पर लेकिन वो चीज़ मैंने जैसे भाई बेटा रोज स्कूल से जाते ही फ़ोन पे LMS वो करके देखता है, तो वो बताता है पापा आने वाले समय में इसी का जो फ्यूचर है। तो मैं आप सभी अभिभावकों को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है उस जनरेशन के लिए जो है एआई का ही समय है, क्योंकि हर चीज़ एआई के ऊपर डिपेंड होगी। इसलिए मैं अभी सभी अध्यापक का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। किसी और को महसूस होता हो, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि आप में से अगर कुछ बच्चों ने वो इस्तेमाल नहीं करना चालू किया, आप टीचर से जरूर बात करें। और हमने इन बच्चों को बदलने के लिए, इनके दिमाग को बदलने के लिए हम वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को आगे लेकर के जाएगा। किसी और को महसूस होता हो साहब? ओके, तो अब हमारे आपने देखा कि एआई लैब्स जो हैं वो सारा का सारा रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग भी हम स्कूल में करते हैं। 3D प्रिंटिंग का मतलब है, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक 3D प्रिंटर है कि कोई भी मॉडल अगर प्रिंट करना हो तो हमारा बच्चा हमारी लैब में कर सकता है, वो हम सिखा रहे हैं। और साहब हमारे पास रोबोटिक्स के टीचर हैं। मैं आपको एक बात और कह दूं कि मेरे पास कुछ नगीने ऐसे हैं, मैं हालांकि इस बात में विश्वास नहीं रखता कि परिवार के लोगों का नाम यहां से लिया जाए, लेकिन अगर कल्पना मैम की मैं बात करूं तो कल्पना मैम वो महिला हैं स्कूल की जो आर्मी स्कूल से, एयरफोर्स स्कूल से पढ़ी हैं और एक ही विजन के साथ काम करती हैं कि हां, हम अपने बच्चों को वो चीज कैसे दे सकते जो मैंने एयरफोर्स स्कूल में सीखी थी। मैं आपको बता दूं कि वो महिला है जो प्रेगनेंसी के दौरान 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी के दौरान
एनुअल डे के ऊपर 1 सेकंड के लिए स्कूल में बैठी नहीं होगी, वो चक्कर काटती घूम रही थी। वो महिला है जो अपने 2.5 साल के बच्चे को गोदी में उठाए पूरे स्कूल में सारे दिन काम करती है। क्यों ना फक्र हो ऐसे लोगों पर जो आपके बच्चों के लिए हम इतना सब न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। आपने अगर देखा हो जसवंत सर वो इंसान है स्कूल के, अगर किसी एक बच्चे को चोट लग जाए, आप यूं समझ लेना कि जसवंत सर को चोट लग गई। उस बच्चे को हॉस्पिटल भिजवाना, सारा देखना, और पेरेंट्स को हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कोई भी बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। मनीषा जाखड़ मैम पूरा किंडरगार्टन देखती हैं, और आपको उनसे बात करके जरूर लगेगा कि हां वास्तव में हमारे बच्चों के पीछे काम हो रहा है। आज आप जितनी भी एंकरिंग का पार्ट यहां देख रहे हैं, वो पूरी की पूरा मॉर्निंग असेंबली सुपरविजन श्वेता मैम के पास रहता है, वो पूरी श्वेता मैम कराती हैं। रोबोटिक्स का पूरा सुपरविजन नीरज सर के पास है। आप किसी भी टीचर को आगे ला करके खड़ा कर दो, अगर ये हार गए, आप जो कहोगे वो सजा पाने के लिए तैयार हूं। वो टीचर आज स्कूल में है जो बच्चों को सब कुछ सिखाना जानते हैं। म्यूजिक, आर्ट आपने देखा हो, आज आपने पहली बार महसूस किया होगा कि क्यूआर कोड से आपकी एंट्री हुई। एंट्री का मतलब यह नहीं था कि आपने क्यूआर कोड दिखाया, एंट्री का मतलब यह था कि द्रोणाचार्य वो पहला स्कूल बनना चाहता है जो डिजिटल के क्षेत्र में नंबर 1 होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तव में नंबर 1 होगा। आज आप यहां पर बैठे, मैं अक्सर पूछता था कि कितने लोग आ गए। मैं नीचे बैठ करके देख रहा था, मैं ऊपर फोन कर रहा था, अच्छा 100 लोग आ गए, क्योंकि 100 क्यूआर कोड नीचे स्कैन हो गए। हम समय बचाना चाहते हैं और हमें आता है ये काम करना, बखूबी आता है। और आज जब आप बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखोगे, आपको वास्तव में लगेगा कि हां मेरे बच्चे के पीछे काम हो रहा है। सो माय डियर पेरेंट्स, बच्चे का डिसिप्लिन, बच्चे का लैंग्वेज और बच्चे की पढ़ाई उस क्वालिटी एजुकेशन में पहला कदम है जो हमने निदेशक महोदय के सानिध्य में स्टार्ट किया है। और हमने ये प्रण लिया है कि हम इस क्षेत्र का पेरेंट्स की समझ से पहला स्कूल बनना चाहते हैं कि जहां पर हर चीज मुहैया कराई जाए, और जो अपने बच्चों के लिए काम करता हो, जो उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करता हो जिसके लिए द्रोणाचार्य जाना जाता है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं आप सभी के लिए कहना चाहता हूं, हम द्रोणाचार्य हैं, हमें सिर्फ अंक नहीं चाहिए। हम द्रोणाचार्य हैं, हमें सिर्फ अंक नहीं चाहिए, हमें बड़ा चरित्र चाहिए। हमें सिर्फ सफल विद्यार्थी नहीं, सक्षम नागरिक चाहिए। हमें सिर्फ अपना भविष्य नहीं बनाना, भारत का भविष्य बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है, कल जब हिंदुस्तान की नई कहानी लिखी जाएगी, तो उसके किसी ना किसी पन्ने पर एक नाम जरूर होगा, द्रोणाचार्य। थैंक यू सो मच। आपके विचारों ने हमें यह याद दिलाया है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा, जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। All the parents are requested to not take their word along with them with their costumes. पहले बच्चे की कॉस्ट्यूम चेंज होगी, उसके बाद आप अपने बच्चे को अपने साथ लेके जा सकते हैं पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद। Before we move ahead, let us seek the blessings of the divine. हर शुभ कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्मरण से हो तो उस कार्य में मंगल और सफलता का आशीर्वाद स्वयं जुड़ जाता है। And now our young performers are ready to invoke the blessings of Lord Ganesha through a graceful and soulful Ganesh Stuti. तो आइए तालियों की गूंज से हमारे प्रतिभाशाली कलाकारों का स्वागत करें। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी
ईशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन ना प्रेमान कामना पूर्ती जय देव जय देव Dear parents, whenever you hear the name of your child, please do accompany for their prize recognition. We begin with our under 19 girls basketball team who have qualified for the district level games. We invite the entire team, Shivani, Sakshi, Muskan, Neha, Ravina, Ishika, Garima, Mona and Priyanshu to come up together and receive their honors. A huge round of applause for our basketball champions, please. For the under 19 boys cricket district team, we welcome Ankit of class 11th Arts. For the under 17 boys cricket district team, we welcome Rhythm, Varun and Tinku of class 9th. Let us hear it for our young cricketers. We now welcome Gaurav and Parush of class 10 selected for the under 17 boys Kabaddi district team. Parush and Gaurav of class 10th. Please motivate the students with a well-deserved round of applause. Gaurav and Parush. Our under 14 boys Kho
Kho team has qualified for the district level. We invite Daksh, Yakshit, Raksh, Vansh, Vihan, Harsh, Harshvardhan, Mayank, Jaydev, Rakshit, Khushal, Harsh and Bhavishya to come up together. If your child is receiving the honors, you can accompany them on the stage. We welcome Punit, Yash Jakar and Dipanshu of class 9 selected for the under 17 boys Kho district team. Let us applaud their achievements. For the under 17 boys volleyball district team, we welcome Karthik and Chaitanya of class 10th. And now our under 19 boys volleyball team, Mohit, Priyanshu, Himanshu, Rakshit, Chirag, Neeraj, Udesh, Sahil, Harsh, Within and Nitesh. A thunderous round of applause for our volleyball stars. Moving on to the individual achievers, young athletes who have secured positions at the block level and qualified for the district level. Let us welcome them with the applause they truly deserve. Nitin, son of Mr. Raju, third position in under 17 15-meter race. Tarun, son of Mr. Parvinder, first position under 17 3000 meter race. My apologies. Ajay, son of Mr. Pavan, second position in under 17. Okay. Harsh, son of Mr. Rajkumar, first position in both under 11 100 meter and 200 meter races. Harman, son of Mr. Umesh, second position in both under 11 100 meter and 200 meter races in block level and third position in district level. Parnisha, daughter of Mr. Sandeep Rao, first position in under 11 100 meter race. She secured first position at district level as well and has qualified for the state level. Let us celebrate her achievement with a huge round of applause. Ditya, daughter of Mr. Kolbinder, third position in under 11 track event. Please put your hands together for our athletics champions. In under 19 badminton, we welcome Jatin, Tanix and Arpit of class 9 selected for the district level. Jatin, Tanix and Arpit of class 9th. In under 19 chess, Sakshi qualified for the district level. Muskan, daughter of Mr. Naveen, qualified for the district and further at the state level in under 19 chess tournament.
In under 17 chess event, Dikshant and Anshu have qualified for the district level. We proudly welcome Himanshu, son of Mr. Jitendra, and Aditya, son of Mr. Sandeep, who secured first position in under 17 Greco-Roman wrestling at the block level. Himanshu and Aditya for Greco-Roman wrestling. Dear parents, over the summer vacation, a new initiative was announced by our academic director, sir, where students were given a platform to showcase their talent and challenge their academics by the Drona Medha quest, in which students submitted their entries in different categories. We are announcing the winners for those categories and encouraging the students. In 9th to 12th category, first position, Mehak from 12th Arts. She is being awarded 1100 cash prize for achieving first position in the Drona Medha. Second position goes to Shubham of 12th Commerce in the 9th to 12th category. आप इस बच्चे की अगर पेंटिंग्स देखोगे इनकी तो आप हैरान हो जाओगे। जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हो सारा का सारा काम ये बच्चे करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा सकते हो आप। समर ब्रेक में इन्होंने बहुत शानदार पेंटिंग बना करके भेजी थी। Third position, Ayushi from 11th Commerce. In the 6th to 8th category, Ansh from 8th Magnetic has achieved first position and has been awarded 1100 cash prize as well. Please give it up for the artists of Dronacharya. Pulkit from 8 Magnetic, second position. Manvi from 6th Magnetic, third position. And now we move from the sporting arena to the arena of academic excellence. Today we proudly recognize 7 students who have distinguished themselves through their outstanding performance. Let us welcome our Drona Medha achievers to receive their mementos. Yashika from class 10th Magnetic. इनके पास मौका था अपनी समर वेकेशंस को या तो यूज करने का या मिसयूज करने का, and as you can see they chose to use it and use it well. Please encourage them with a huge round of applause. Manan Sivaj, class 8 Magnetic. Gaurav Kaushik from class 8 Magnetic. Raina from class 7th Magnetic.
class 12th arts. Mehak is truly an all-rounder, excelling in arts as well as academics. Next up we have Garima from 11th Humanities. Garima from class 11th Humanities. Gaurav from 11th Humanities as well. A big round of applause for these young scholars who chose to challenge themselves. May this achievement be not just a milestone but a motivation. A nation progresses when its young minds are inspired by those who have walked the path before them. और आज हमारे बीच एक ऐसी सम्मानीय शख्सियत है उपस्थित है जिनकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव और सौभाग्य दोनों है. We now have the privilege of inviting our Honorable Director Sir to address this gathering and share his thoughts and wisdom with us. जय हिंद एवरीवन. जय हिंद एवरीवन. थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है क्या आपको? वेरी गुड. हाल पूरा खचाखच भरा हुआ है और प्रोग्राम को देख करके और ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. सबसे पहले आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस व हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं. दोनों ही प्रोग्राम नेशनल लेवल का प्रोग्राम भी है और हरियाणा लेवल का प्रोग्राम भी है आज, और उसको एंजॉय करने का आज आपको मौका मिला है. आप सभी का यहाँ विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं. हमारे पास 1000+ बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 450 बच्चे आज पार्टिसिपेंट्स हैं, और जैसा कि मुझे पता चला कि 250 लोग आप आए हैं. 350 हो गए. चलो बहुत अच्छी बात है. 250 से 350 हो गए, और हो सकता है कि आगे के प्रोग्राम में और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी. जितने लोग आए हैं ये मैं जरूर कह सकता हूं दावे के साथ कि वो जागरूक लोग हैं, अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य देखते हैं. तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद. मैं भी आपके साथ साथ बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस प्रकार का एक शानदार प्रोग्राम देखने का आपके साथ साथ मौका मिल रहा है. और एक बात और समझ में आई है कि शायद भगवान कुछ और भी कराना चाहता है हमारे से, नहीं तो अब तक हमारा और आपका साथ छूट गया होता शायद, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर है. तो एक विशेष बात और भी मैं कहना चाहता हूं. जब सभी रिश्तेदारों से मिलने का मन करता हो तो घर में कोई प्रोग्राम रख लो. आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, ये कुआं पूजन हो या किसी का धार्मिक कोई प्रोग्राम कर लें, तो सभी रिश्तेदारों से यारा प्यारों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है. तो सेम स्थिति मेरे साथ है. वैसे तो शायद आप नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इस बहाने से आज सभी लोगों के
या दर्शन हो रहे हैं, तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूं। और मेरी माताओं बहनों की संख्या मुझे ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वो हमारे से ज्यादा जागरूक है, ज्यादा पढ़ी लिखी है। और शायद ये भी कह सकता हूं कि बच्चे की जिम्मेवारी माताओं के ऊपर ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग तो बाहर ज्यादा काम करते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और माताएं घर पे रह के अपने बच्चे की केयर करती हैं, तो इसी कारण से संख्या आपकी ज्यादा है। आज 80वां स्वाधीनता दिवस है, और मैं आपको बताऊं, जब हमने विद्यालय की शुरुआत की तो हमने 50वां आजादी का दिवस मनाया था सन 1997 में। और मुझे खुशी है कि आज 30वां सेशन हम रनिंग में है, तो 30 साल मैं कह सकता हूं इस विद्यालय को पूर्ण हुए, और 50 से हम 80वां स्वतंत्रता दिवस यहां मना रहे हैं। तो एक लंबा पीरियड है 30 साल का, 3 दशक हो गए हैं, और आप लोगों का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद लगातार हमारे ऊपर बना रहता है, तो इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए शायद कुछ नहीं हो सकती है। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों पे खेल गए, अपनी जान न्यौछावर कर दी। और उन वीर सैनिकों को भी मैं नमन करना चाहूंगा, जो दिन रात गर्मी, सर्दी, बर्फ के अंदर एक प्रहरी के रूप में देश की सीमा के ऊपर खड़े रहते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। सही मायने में वो फौजी भाई वास्तव में इस देश के रक्षक हैं, और उन्हीं की बदौलत हम आज आजादी की इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यदि हम सब लोग अपना कर्तव्य अच्छी प्रकार से निभाएं, जिसकी भी जो ड्यूटी है, जैसे बच्चों का काम है अपना काम पढ़ाई से अच्छे करना, मन लगा के अपना पढ़ना, तो वो भी देशभक्त है। एक टीचर मन लगा के पढ़ाता है तो वो भी अपनी देशभक्ति में योगदान दे रहा है। एक सफाई कर्मचारी यदि अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है तो वो भी देशभक्त है। एक ड्राइवर जो गाड़ी को बहुत अच्छी प्रकार से जिम्मेवारी के साथ चला रहा है, बच्चों को स्कूल सुरक्षित भेज रहा है या आपके घर छोड़ रहा है, तो वो भी एक देशभक्त है। और यदि आप भी अपना काम, चाहे वो किसान है या कोई भी किसी क्षेत्र में काम करते हैं, अपना काम यदि ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप सभी लोग देशभक्त हैं और इस देश की आजादी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारे से जो कर्तव्य बन पा रहा है, जितना हम कर पा रहे हैं, अपना काम पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से कर रहे हैं। और जब हम किसी काम को श्रद्धा और ईमानदारी से करते हैं तो परमात्मा साथ देता है और वो काम अवश्य ही पूर्ण होता है। नहीं तो इन 3 सालों में वो देखते हैं कि बहुत सारे साथी जो हमारे साथ स्कूल स्टार्ट किया था वो छोड़ के चले गए, किसी के स्कूल का नाम बदल गया, किसी की ओनरशिप बदल गई और कई बार नाम चेंज हो गए। कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन भगवान की असीम कृपा से हम 30 साल से लगातार आपके बीच डटे हुए हैं। उसकी एक ही कारण है कि हम अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं। और एक बात और कहूं मैं आपको, जब मन में कोई पाप नहीं हो और सच्ची श्रद्धा से और सच्ची भक्ति से और सच्ची ईमानदारी से किसी काम की हम यदि शुरुआत कर देते हैं तो परमात्मा उस काम को अवश्य पूरा करता है। अभी आपके विद्यालय ने फरवरी से और अब तक, फरवरी में आप आए थे 28 फरवरी को एनुअल फंक्शन में, शायद लगभग 1 करोड़ रुपया आपके बच्चों पे इन्वेस्ट किया है। और जैसा मैंने बताया, काम की शुरुआत कर दी गई है।
अब पता नहीं कैसे पूरा होगा, वो तो परमात्मा करेगा, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन शुरुआत हमने कर दी है। अभी लगभग 4 करोड़ की लागत से एक नई बिल्डिंग ने हम बनाने जा रहे हैं, अभी शुरुआत हो चुकी है और कोशिश है कि अप्रैल तक उसको पूरा कर लिया जाएगा और वो फुल्ली एसी बिल्डिंग होगी और सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगी और उसमें हम सभी प्रकार की कोचिंग और ट्रेनिंग साथ में जोड़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम हॉस्टल की शुरुआत भी कर रहे हैं। जो एनसीसी के बच्चे देख रहे हैं, ये एनसीसी हमारे पास 2008 से है, 18 साल हो गए हैं। और संदीप सर हैं यहाँ, जो हमारे एनसीसी के एएनओ है, स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आए हैं कामटी में अभी 2 महीने की, जून और जुलाई में। तो आधे फौजी हैं वो भी, शायद है नहीं। तो एनसीसी की जिम्मेवारी संदीप सर को दी हुई है और बड़ी बेखूबी निभा रहे हैं। और अभी लड़कियों की एनसीसी भी हमारे पास है। एक नई चीज इस साल हमने और शुरुआत की, जैसा कि मैंने पिछले फंक्शन में भी बताया था, श्रेष्ठा स्कीम। एक गरीब और होनहार बच्चों के लिए जो स्कीम केवल मात्र डिस्ट्रिक्ट झज्जर और रेवाड़ी में अपने पास ही है, हमने उसकी शुरुआत की है और इस बार लगभग 50 बच्चों का उसमें एडमिशन हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ते हैं। तो ये भी एक आपके इलाके के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। जो पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते हैं और जिनके बच्चे लायक हैं, काबिल हैं, उनको यहाँ फ्री पढ़ने का मौका 9वीं से 12वीं तक सरकार की ओर से दिया जाता है। तो ये स्कीम लाने वाला आपका विद्यालय इस क्षेत्र का पहला विद्यालय है। आप ये मत समझिए कि एक ये नॉर्मल विद्यालय है, कुछ लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। ब्रांड में सिर्फ ब्रांड ही है और कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से इस बात को समझते होंगे। आपका विद्यालय किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। म्यूजिक के सर हमारे संजय सर बहुत ही एक्सपर्ट, पिछले 20-30 साल से शायद इस फील्ड में हैं। बाल भवन में जो प्रोग्राम होते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कम से कम 25 से 30 बच्चे हर बार वहां से जीत के आते हैं। और जो शहर के स्कूल हैं, वो मुझे फोन करके पूछते हैं जी, एक ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल होते हुए भी आपके जो बाल भवन में उपस्थिति है वो विशेष रहती है, क्या खासियत है? मेरे से जानकारी लेते हैं। हमारे आर्ट के सर हैं संदीप सर, उनकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अभी ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात छोड़िए, इस बार एक अहरी की लड़की हमारी स्टेट में 2nd पोजीशन आई है पेंटिंग में। एआई लैब की बात करें, फुल्ली जैसा विकास ने बताया है कि आपका हर रूम स्मार्ट रूम बन चुका है। ये फैसिलिटी देने वाला इस क्षेत्र का कहूं मैं शायद जिले का पहला स्कूल होगा। मेरी पूरी टीम, सभी टीचर्स, विकास, कल्पना, हर टीम का सदस्य कड़ी मेहनत करता है और उनको बहुत ज्यादा तराशा गया है विकास के द्वारा। बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, तब जाके इतना ज्यादा निखार आया है और बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। जैसा कि आप स्टेज पे देख रहे हैं, बच्चा बेझिझक आके यहाँ बोलता है। और डिजिटल स्कूल की बात करें तो हर चीज यहाँ डिजिटल है। मेरे पास मैं अपने फोन में चेक कर सकता हूँ कितने पेरेंट्स मीटिंग में आए, कितने बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही, कितने बच्चे रोजाना अटेंडेंस कितनी है, सब कुछ मैं अपने फोन में देख पाता हूँ। तो ये एक चीजें लागू करने वाला आपका विद्यालय है, वो इस क्षेत्र का पहले विद्यालय। अभी इस बार 4 से 5 बच्चे एमबीबीएस में सेलेक्ट हुए हैं। अभी रणदीप सर बता रहे थे, इनका एक भतीजा है, वो भतीजा नहीं लड़का है, एनआईटी में सिलेक्ट हुआ है। एक लड़का अभी हमारा सीडीएस में सिलेक्ट हुआ और आर्मी में ऑफिसर रैंक से अभी भर्ती हुआ है। उससे पहले एक लड़का +2 करते करते एनडीए क्वालिफाई किया, एसएसबी क्वालिफायर, अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है।
एक हमारी लड़की साइंटिस्ट बनी तुम्बाड़ी गांव से, प्रीति वत्स। तो धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं। इस बार मेरे ख्याल 10 के करीब बच्चे अग्निवीर भर्ती हुए हमारे। तो अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आपके बच्चों को दी जा रही है और उसी का परिणाम है कि बच्चे अब धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। तो सभी टीचर्स को उनकी मेहनत के लिए मैं विशेष रूप से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और एक अच्छा नेतृत्व आपके बच्चों को मिला हुआ है। कल्पना और विकास ये दिन रात आपके बच्चों के लिए काम करते रहते हैं। क्या अच्छा कर सकते हैं लगातार सोचते रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं, हमेशा दिन रात सोचते रहते हैं भाई बच्चों के लिए क्या अच्छे से अच्छा किया जाए। तो इतना यंग और डायनेमिक लीडरशिप आपके बच्चों को मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से आपके जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में बुलंदियां छुएंगे। एक बार फिर से आप सभी का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पे स्वागत व धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your valuable words and gracious presence. आपके प्रेरणादायी विचारों ने हमें अपने राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को और गहराई से समझने का अवसर दिया। We are truly grateful for your presence and guidance. And now, The stage is ready for a performance like none other. कुछ प्रस्तुतियां देखी जाती हैं और कुछ प्रस्तुतियां महसूस की जाती हैं। Dronacharya School is known for transforming stories, emotions and values into spectacular visual experiences. And this next presentation promises to be an extraordinary medley of music, movement, drama and patriotism. तो तैयार हो जाइए उस ऊर्जा के लिए जो आपके दिलों को छूने वाली है। Because we want to hear you say, How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. Then let the Josh echo through the auditorium. Put your hands together for our incredible performers.